भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। पार्टी का पूरा फोकस इस बार पसमानदा मुसलमान है। पसमानदा मुसलमान को जोड़ने के क्या फायदे हैं और पार्टी इस दांव से विपक्षियों को किस तरह से चित्त करना चाहती है, इस बारे में बात करते हैं वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। ये बताइए, इस बार प्रधानमंत्री मोदी और जो पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, आप हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि पसमानदा मुस्लिम्स को जो है हम लोग जोड़ेंगे और उनको फायदे गिना रहे हैं आप लोग। क्या ये फार्मूला? पहली बात यह है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम का प्रश्न नहीं है और बीजेपी कभी भी सांप्रदायिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण के न पक्ष में है और न बीजेपी का विकास का मसौदा वोट का सौदा है। लेकिन जो पिछड़े कमज़ोर तबके, जो आखिरी पायदान पे खड़े हुए लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज की बहुत बड़ी तादाद है जिनका कि सियासी शोषण तो किया गया लेकिन सशक्तिकरण, समावेशी सशक्तिकरण नहीं हुआ। और जो लोग सियासी शोषण के शिकार रहे हैं वो समावेशी सशक्तिकरण से कोसों दूर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इन पिछले 8.5 सालों में विकास की रोशनी हर ज़रूरतमंद की आंखों तक पहुँचे, उनकी ज़िंदगी तक पहुँचे, इसके लिए काम किया है, ईमानदारी से काम किया। उसका प्रभाव और असर भी हुआ है। क्या माना जाए कि जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है आपकी सरकार ने, उस वजह से पसमानदा मुसलमान आपके साथ जुड़े? सबका साथ सबका विकास नारा नहीं है, नीति है और नीयत है। और जब नीयत और नीति मजबूत होती है तो निश्चित तौर से समाज का सभी हिस्सा साथ आता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब हमने, बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी जी ने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया तो वोटों में उनके साथ भेदभाव क्यों हो? हम विकास में तो पूछ के नहीं किया कि विकास जो है वो इनको में होना चाहिए, हिंदू को होना चाहिए, मुसलमान का होना चाहिए, इनका होना चाहिए, इनका नहीं होना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उस तक विकास की रोशनी पहुँचे, इस संकल्प के साथ काम किया। तो जब इस संकल्प के साथ काम किया तो वोटों में भी उनके बीजेपी के साथ या मोदी जी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात को हम लोगों के बीच में कह रहे हैं। जिस तबके की आप बात कर रहे हैं उसके दिमाग, चूंकि वो तबका जो है कम पढ़ा लिखा है, उसके दिमाग में ये भर दिया गया है कि जो बीजेपी है वो मुसलमान विरोधी है। तो इसको कैसे दूर कर रहे हैं? सही है, देखिए ये बात सही है, ये बहुत कठिन काम है। और जिस तबके की, जिस कमज़ोर तबके की, पिछड़े तबके की बात हो रही है, वहाँ शिक्षा की कमी है, जागरूकता की भी कमी है। और उसी शिक्षा की कमी और जागरूकता की कमी को का एक्सप्लॉइटेशन और शोषण हुआ है। अच्छा, तो क्या माना जाए कि एक तरीके से आप लोग अगर पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाने की कोशिश करते हैं तो जो विपक्षी वोट बैंक है उसमें बिखराव होगा, उसको चोट पहुंचेगी? देखिए, हम इसको वोट के तौर से नहीं देखते, लेकिन समाज का हर तबका बीजेपी के साथ जुड़े, मोदी जी के साथ जुड़े, ये बीजेपी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है और उस काम को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस तबके को, खासकर जो मुसलमान वोट बैंक है, वो कहती हैं वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, वही शब्द पर्टिकुलर देती हैं। आप क्या कहते हैं? बेदर्दी और बेशर्मी के साथ सियासी शोषण हुआ है इन लोगों का। और जो सियासी शोषण के हुआ है लेकिन समावेशी सशक्तिकरण नहीं हुआ है। इस बात को लेकर हम लोगों के बीच में है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि जो पसमानदा मुसलमान है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे सीधे? तो संदेश यही है, पहला संदेश तो ये है कि जब मोदी जी ने विकास में आपके साथ भेदभाव नहीं किया तो आप वोट में उनके साथ भेदभाव क्यों करें? आप एक भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते कि डेवलपमेंट, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ हो, रोज़गार के क्षेत्र में हुआ हो, मकान बने हों, सड़कें बनी हों, पानी हो, बिजली हो, उसका पूरा लाभ, भरपूर लाभ मिला है। तो मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उन्होंने काफ़ी विकास किए हैं, विकास में कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इस वजह से इस बार जो पसमानदा मुसलमान हैं वो भी बड़ी संख्या में तेज़ी के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और उसे इस बार वोट भी करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।